हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 6 का साइंस का जो पहला चैप्टर जो है वो आप लोग को पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि और भी जो है सब्जेक्ट का और भी चैप्टर का जो वीडियो आप लोग को सबसे पहले और अच्छे से जो है मिलते रहेगा समय समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 का पहला चैप्टर साइंस का। चैप्टर का नाम है भोजन, फूड। तो भोजन तो सभी जीव को, जितना भी जीव है सबको भोजन का जरूरत पड़ता है ना। कोई भी जीव है, चाहे वो कोई मनुष्य है या कोई जीव जानवर है, सबको भोजन की जरूरत पड़ता है। तो हम जानते हैं कि जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो विभिन्न स्रोत से मिलता है। भोजन जो भी हम लोग के द्वारा जो भी भोजन किया जाता है वो अलग अलग स्रोत से मिलता है। कुछ भोजन जो है वो पौधे से मिल जाता है, और कुछ जो भोजन है वो जंतु से भी मिलता है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि आखिर जो भोजन पौधे से मिलता है और जो जंतु से मिलता है वो दोनों में क्या अंतर है, किस तरह के मतलब जो भोजन करता है उसको किस तरह का जीव बोला जाता है। तो ऐसे जंतु जो केवल क्या करते हैं, पौधे एवं उसके उत्पाद को जो है भोजन के रूप में क्या करते हैं, खाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है शाकाहारी। जो ऐसा जीव जो क्या करता है कि ऐसे जीव जो केवल पौधे को ही, है ना, और उससे जो उत्पाद होता है, पौधे से जो भी चीज उत्पाद होता है उसको भोजन के रूप में खाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? शाकाहारी बोला जाता है। लेकिन वहीं पर क्या है कि जो जीव जो है ना, जो जीव जो है वो दूसरे को, है ना, दूसरे जीव को या दूसरे जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? मांसाहारी बोला जाता है। जो केवल पेड़ पौधा को खाता है उसको क्या बोला जाता है? शाकाहारी बोला जाता है। लेकिन वहीं पर जो केवल दूसरे जीव को जो खाते हैं उसको मांसाहारी बोला जाता है। तो ये तो शाकाहारी और मांसाहारी हो गया। लेकिन बात आता है कि अगर दोनों तरह के जो कोई कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि जंतु को भी खाते हैं और पेड़ पौधा से भी उत्पाद को खाते हैं, तो उस तरह के जीव को क्या बोला जाता है? सार्वहारी बोला जाता है। वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? सार्वहारी बोला जाता है। तो आखिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो भोजन खाया जाता है, जीवों के द्वारा जो भोजन खाया जाता है, तो विभिन्न राज्य जो हो गया, अलग अलग राज्य जो है ना, विभिन्न राज्य में जो है वो भोजन का विविधताएं पाई जाती है। मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। पर ऐसा भोजन क्यों? हर जगह का अलग अलग जो है, हर राज्य का, हर जगह का अपना ही फेमस भोजन होता है। तो विभिन्न राज्यों के लिए भोजन जो है विविधताएं हैं। पर ऐसे भोजन का विशेष जो है परिस्थितियों में ही हमें मतलब जो है खाने के लिए अवसर मिलता है। पूरे भारतवर्ष में देखा जाए, है ना, पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो अलग अलग क्या है, अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, है ना। हर जगह आप लोग झारखंड में है तो झारखंड के में अलग चीजें खाया जाता है, बिहार में अलग चीज खाया जाता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में हो गया तो वहां डोसा हो गया, इडली हो गया, सांभर हो गया, ये सारा चीज वहां क्या है, प्रसिद्ध है ना। और दक्षिण भारत में क्या क्या खाया जाता है? दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वहीं पर क्या है कि गुजरात, है ना, गुजरात में जो है क्या खाया जाता है? ढोकला खाया जाता है। लेकिन हम लोग झारखंड जो है, झारखंड में क्या खाया जाता है? धूसका हो गया, छिलका हो गया, रोटी हो गया, पीठा हो गया, मड़ुआ का रोटी हो गया, ये सारा चीज फेमस है ना। तो अभी तक हम लोग क्या जाने, अभी तक हम लोग यही चीज जाने कि जो जीव जो है, ऐसे जंतु जो केवल दूसरे पौधे जो है, ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उससे उत्पाद को जो भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें शाकाहारी बोला जाता है ना। लेकिन ऐसे जीव जो केवल दूसरे जंतु को ही भोजन के रूप में क्या करता है, खाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें मांसाहारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मांसाहारी। और जो जीव जो है वो जंतु को भी खाता है और पेड़ पौधा से जो भी उत्पाद होता है उसको खाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? सार्वहारी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखें कि विभिन्न राज्य में जो है विभिन्न तरह के विविधताएं पाए जाते हैं भोजन का, हर राज्य में अलग अलग भोजन खाया जाता है। अब आगे बात आता है कि आखिर भोजन जो है, ठीक है, भोजन जो है हम लोग को क्यों जरूरत है, भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ता है? अगर भोजन नहीं करते तो क्या क्या हो जाएगा, है ना। तो ये बात आता है। तो भोजन हर जीव को, अभी बताएं कि भोजन जो है हर तरह के जीव को, चाहे वो जानवर है चाहे मनुष्य है, हर तरह के जीव को जरूरत होता है। तो आखिर क्यों? अगर भोजन नहीं करने से क्या हो जाएगा? तो भोजन जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहली बात कि भोजन हम लोग जो भी करते हैं वो क्या करता है? भोजन जो है वो शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा देता है ना। तो क्या हमारे शरीर को जो है विभिन्न प्रकार के जो है भोजन की आवश्यकता पड़ती है? विशेष कारण होगा कि मतलब हम लोग, ठीक है कि भोजन जो है शरीर को क्या करता है? ऊर्जा देता है। लेकिन हम लोग का शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता पड़ती है ना। इसमें कुछ विशेष कारण होगा ना कि मतलब हाँ ये चीज भी, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, सारा चीज चाहिए, तो उसका क्या कुछ विशेष कारण भी होना चाहिए, है ना। क्या कारण हो सकता है? तो हम लोग जो अलग अलग तरह के भोजन करते हैं तो किस किस वजह के कारण करते हैं? तो पहला तो स्वादिष्ट, है ना, स्वादिष्ट भोजन करना हमें अच्छा लगता है, इसलिए स्वादिष्ट भोजन किया जाता है। कई अवसर पर पकवान भी बनाए जाते हैं, भोजन
जो है इस भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन की आवश्यक घटक है जिन्हें हम लोग पोषक कहते हैं। अलग अलग भोजन खाने का मतलब है कि मतलब उससे अलग अलग पोषक तत्व मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग जो तरह का भोजन किया जाता है उससे अलग अलग पोषक तत्व मिलता है, जिसको हम लोग पोषण बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। आगे बात आता है कि मुख्य पोषक तत्व क्या है। हम लोग का जो शरीर है उसमें मेन जो है पोषक तत्व है क्या है, जो कि मतलब हम लोग को शरीर में जो है अच्छे तरह से मतलब शरीर को रखने के लिए खाना चाहिए। तो हमारे जो है हमारे भोजन में जो है मुख्य पोषक तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। ये सारे चीजें जो है हम लोग का शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत होता है। क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन, खनिज लवण, ये सारा चीज। इसके अतिरिक्त में भी जरूरत पड़ता है हम लोग को भोजन के जो है वो रुक्षांश जो है, रुक्षांश तथा जल भी हम लोग की जरूरत पड़ता है ना, जल की भी जरूरत पड़ता है, जिसकी आवश्यकता हम लोग के शरीर को क्या होता है, होती है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि भोजन के मुख्य तत्व क्या क्या था, है ना। मुख्य तत्व जो है भोजन का मुख्य जो पोषक तत्व जो है वो, तो मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट है। और उसके बाद फिर क्या है, प्रोटीन है, वसा है और विटामिन और खनिज लवण। ये सारा जो है वो 5 जो है हम लोग का भोजन के लिए मुख्य तत्व है ना। ये 5 क्या है, भोजन का मुख्य तत्व है, जिसको हम लोग के शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया और खनिज लवण, ये सारी चीज। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि आइए कुछ परीक्षणों के माध्यम से जो है जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर जो है किन खाद्य पदार्थों में कौन सा पोषक तत्व मिलता है। हम लोग को पोषक तत्व क्या क्या जरूरत पड़ता है, भोजन का मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जरूरत पड़ता है ना, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ता है, प्रोटीन का जरूरत पड़ता है और किस चीज का जरूरत पड़ता है, वसा का जरूरत पड़ता है, विटामिन का और खनिज लवण का। लेकिन कुछ परीक्षण, कुछ क्रियाकलाप के द्वारा जो है वो पता लगाया जा सकता है कि मतलब किस तरह के जो है भोजन में किस तरह का जो है पोषक तत्व मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण के लिए हम लोग पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कैसे जानेंगे हम लोग कि जो है कार्बोहाइड्रेट इसमें है। तो पहला यहाँ एक क्रियाकलाप आता है कि आलू के टुकड़ा है ना, आलू के टुकड़े को आयोडीन का घोल, है ना, ये 2 चीज लेना है आप लोग को। और क्या करना है, तो पहले तो एक प्लेट में आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है और उसमें क्या करना है, तनु आयोडीन की घोल जो है कुछ बूंद डाल देना है और आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी हुई प्रज्ञनली में जो है कुछ बूंद टिंचर का भी आयोडीन में मिला दीजिए। अब इससे क्या होगा, तो इससे यही चीज होगा कि क्या आपके जो द्वारा ये क्रियाकलाप किया गया है इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ है। अगर रंग में परिवर्तन हुआ है ना, खाद्य पदार्थ का रंग जो है नीला और कुछ समय के बाद काला हो जाता है, तो उस पर क्या है, मंड है, स्टार्च है की उपस्थिति को दर्शाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। जो मंड होता है ना, स्टार्च के रूप में जो होता है वो किसको दर्शाता है, कार्बोहाइड्रेट को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है घरेलू परीक्षण करना है। तो अब क्या करना है कि पके हुए चावल को जो है ना, पके हुए चावल के माड़ को ले लेना है। माड़ में यदि आप आयोडाइज नमक थोड़ी सी मात्रा में छिटक देंगे तो माड़ का जो रंग हो क्या हो जाएगा, परिवर्तन कर देगा। तो इससे पता चल सकता है कि इस पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब प्रोटीन का परीक्षण हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन का किस तरह से परीक्षण किया जा सकता है। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए सबसे पहले सामग्री जो है आपको लेना पड़ेगा, दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का घोल और कास्टिक सोडा, सोडियम जिसको हाइड्रोक्साइड बोला जाता है ना। यार ये कुछ प्रखनली लेना पड़ेगा, ड्रॉपर लेना पड़ेगा। इसको क्या करना है, तो इसमें करना है आपको एक प्रखनली में दाल को जो चूर्ण है उसको डाल देना है ना, जो भी दाल का चूर्ण लिए है उसको डालना है। अब इस पे कॉपर सल्फेट की घोल की जो है वो 2 बूंद क्या करना है, 2 बूंद और कास्टिक सोडा, है ना, दोनों जो है वो 10-10 बूंदे डाल देना है। अब इसमें क्या आता है, अब प्रखनली को अच्छी तरह से हिलाना है। अब इसमें क्या है कि 10 मिलीलीटर पानी में जो है वो 2 ग्राम कॉपर सल्फेट के घोलने से जो है कॉपर सल्फेट का घोल बन जाएगा। अब इससे क्या होता है, तो इससे यही चीज होगा कि आपने देखा होगा कि इसके रंग में कोई भी परिवर्तन हुआ या नहीं, है ना। तो खाद्य पदार्थ का रंग अगर बैगनी हो गया होगा तो प्रोटीन उसमें क्या है, उपस्थित है। अगर आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं, अलग अलग चीजें की तरह मतलब जो है चीजें के साथ में आप कर सकते हैं इस तरह का क्रियाकलाप को। तो अब बोला है कि जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि उसका जो है वह ठोस है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, पेस्ट या चूर्ण के रूप में बनाना पड़ेगा। अब आगे जो है क्रियाकलाप 3 में है वसा का परीक्षण करने के लिए। वसा का हम लोग किस तरह से परीक्षण कर सकते हैं, तो इसके लिए सामग्री लेना पड़ेगा आपको, मूंगफली के दाने लेना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़े कर लेना पड़ेगा और सफेद कागज लेना पड़ेगा। अब मूंगफली के दाने के टुकड़े के स्थान पर एक स्थानिक उपलब्ध जो अगर होगा, है ना, अगर पॉसिबल है तो सुरगुज्जा, है ना, सुरगुज्जा जानते हैं ना, अरंडी या महुआ के बीज का भी उपयोग कर सकते हैं मूंगफली के दाने की जगह पर।
अब इसमें क्या करना है, तो एक सफेद कागज को मोड़कर उनके बीच में जो है मूंगफली के दाने को टुकड़े में रखना है और इसको अंगूठे की मदद से क्या करना है, उसे दबा के रखना है। अब दबा के रखने के बाद क्या होगा, तो इसमें यही चीज होगा कि कागज को खोलकर आप ध्यान से देखिएगा तो उस पर क्या दिखाई देगा, तेल का धब्बा दिखाई देगा। मतलब उस पर क्या है, वसा इस उपस्थित है। वसा जो है वो तेल से ही मिलता है। आगे बोला है कि इसके अतिरिक्त में हमारे शरीर में जो है रुक्षांश, रेशे एवं जल की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि गेहूं से मिलेगा, दाल से मिलेगा, आलू से, फल से, सब्जियां, जौ आदि से मिलता है। जल जो है, जल के हम लोग देखते हैं इसमें जल का परीक्षण, तो जल जो है अपशिष्ट पदार्थों अर्थात मूत्र हो गया तथा पसीने को जो है शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब इसमें क्या है कि जल को हम जल है ना, दूध, चाय आदि के रूप में भी लेते हैं। नारियल हो गया, तरबूजा हो गया, खीरे हो गए, ये सब पानी का स्रोत है। अब इसका परीक्षण कैसे करना है, तो इसका परीक्षण इस तरह से आप कर सकते हैं। एक टमाटर को लेकर आप उसे छोटे छोटे टुकड़े में क्या करना है, काट देना है। क्या आपके हाथ में गीले होते हैं, मतलब अगर आप टमाटर काट रहे हैं और अगर हाथ गीला होते जा रहा है, तो ऐसे में कौन कौन से फल या सब्जी है जिसको काटने या छीलने से जो है वो मसलने या फिर तो किसी तरह से उसको चिपटने, हम लोग जिसको देहाती में बोलते हैं, तो ऐसे में पानी आता है ना, पानी का उपस्थित हो रहा है, तो ऐसे फलों और सब्जियों को जो है सूची बनाना है आपको, है ना। अब इसमें क्या करना है, उपयुक्त परीक्षण के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को लेकर विभिन्न पोषक तत्वों की उपस्थिति का जांच कर सकते हैं। अब आप आगे क्रियाकलाप दिया है सारणी के, है ना, सारणी जो क्रियाकलाप की है उससे सारणी दे दिया है कि इसको आपको भरना है। तो कच्चा आलू लेना है, उसमें क्या है, मंड है ना। कच्चा आलू में क्या था, मंड था, प्रोटीन नहीं है, ठीक है, वसा भी नहीं है। दाल में क्या है, प्रोटीन था, है ना। उसी तरह से मूंगफली में क्या था, तेल था, तो वसा था। तो उसी तरह से सूखा नारियल में क्या हो जाएगा, तो सूखा नारियल में भी नारियल का भी तेल होता है ना, तो सूखा नारियल में भी क्या होगा, वसा होगा, तो इसमें वसा हो जाएगा। सेव का टुकड़ा लेना है, तो उसमें मसलने पर उससे पानी निकलता है, तो उसमें क्या होगा, है ना, तो उसमें आप लोग का प्रोटीन हो सकता है ना, मंड हो सकता है। उबला हुआ अंडा में आप लोग को परीक्षण करके देखना है। उसी तरह सुरगुजा हो गया, महुआ, ये सब सारा चीज को परीक्षण करके देखिए। अब आगे यहाँ कुछ चीजें दिखाया गया है ना, B1 है, B2 है, C1 है ना, C2 ये लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो A था, है ना, A यहाँ A दिख रहा है। अब A में क्या है कि A, ये जितना भी यहाँ चीजें दिख रहा है ये कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या क्या दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, तो आप लोग का खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ईख हो गया, है ना, जिसको लोग कतारी बोलते हैं, है ना, गन्ना, और भी शकरकंद हो गया, ये सारा चीज, आलू, ये सब में क्या कार्बोहाइड्रेट है। उसी तरह से B1 में क्या क्या है, तो B1 में जो है वो B2 और B1 में प्रोटीन है ना, क्या है, प्रोटीन है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें जो है ये सारी चीज में प्रोटीन मिलता है। ये दाल हो गया, कुछ है, मटर हो गया, ये सारी चीज में क्या है, प्रोटीन है। उसी तरह से मछली हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, ये सब में प्रोटीन है। अब इसमें C1 और C2 में क्या है, तो इसमें वसा का स्रोत है। तो वसा किसमें किसमें है, नारियल का तेल हो गया, मतलब अधिकतर तेल में जो है ना उसमें वसा ही होता है, तेल वाले चीजों में वसा अधिकतर होता है। तो ये सोयाबीन के तेल, नारियल तेल, सूर्यमुखी, ये सब तेल में जो है वसा होता है। जैसे कि मछली में भी वसा मिलेगा, घी, दूध, ये सारी चीज में वसा मिलेगा, वसा का स्रोत है। आगे सारणी है ना, कि पोषक तत्वों एवं उनके कार्य को यहाँ लिखा गया है। तो ये है कुछ पोषक तत्व, है ना, ये सब कुछ पोषक तत्व है और उनके कार्य को भी जो है यहाँ लिखा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट और वसा, तो इसके कार्य क्या है, तो शरीर को जो क्या करता है, ऊर्जा देने के कार्य करता है। शरीर को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देता है। उसी तरह से प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन जो है वो शरीर को शरीर वर्धक भोजन और टूटे हुए फूटे जो अंग है उसको मरम्मत करता है। उसी तरह से विटामिन एवं खनिज लवण जो है हम लोग के शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है और रोगों से लड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। उसी तरह से रुद्रांश जो रेशा है ना, रेशे जैसे हो गया, मूली, ये सब सारा चीज, तो ये सब क्या करता है, बिना पचे हुए भोजन को जो है वो बाहर निकालने में सहायता करता है। आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहां सलाद, सैलेड जो रहता है, तो वो क्यों रहता है, सलाद खाने से क्या होता है, तो वो सब में फाइबर का मात्रा अधिकतर रहता है, जिसको रेशे वाले चीजें में फाइबर अधिक रहता है। वो क्या करता है कि भोजन जो नहीं पचता है उसको पचाने के काम करता है, ये पचे हुए भोजन को बाहर निकालने के कार्य करता है। आगे आता है कि जल जो है, जल क्या कार्य करता है ना, तो जल जो है पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है। अब आइए इन तत्वों के जो है पोषक तत्वों की पहचान करने का प्रयास करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से प्रयास किया जाता है। अब सारणी यहाँ दिया गया है ना, विटामिन के प्रकार लिखे गए हैं, है ना, कि कौन कौन क्या विटामिन है। तो विटामिन के प्रकार और कार्य जो है सारा चीज यहाँ बटा हुआ है। तो पहले देखते हैं विटामिन, है ना, विटामिन ए क्या कार्य करता है। तो विटामिन ए का काम जो है ना, विटामिन ए का कार्य क्या है,
तो विटामिन ए का कार्य है त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखना, है ना। और अगर विटामिन ए का कमी हो जाता है आपके शरीर में तो किस तरह का रोग होगा, तो रोग इससे दृष्टिहीनता, रतौंधी, ये सारा रोग आपको हो सकता है। उसी प्रकार विटामिन बी1, है ना, विटामिन बी1 जो है वो क्या कार्य करता है, तो विटामिन बी1 जो है ना, विटामिन बी1 जो है वो हृदय में जितने भी हृदय के एवं परिसंचरण तंत्र को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। तो विटामिन बी1 क्या करता है, हृदय हो गया, है ना, हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। अब इससे अगर ये चीज का कमी होता है तो शरीर में किस तरह की बीमारी होगा, तो बेरी बेरी बीमारी हो जाएगा। उसी प्रकार जो है विटामिन सी, है ना, विटामिन सी जो है वो क्या कार्य करता है, तो रोगों से लड़ने में सहायता करता है, और अगर इसकी कमी अगर हो गया है तो स्कर्वी रोग होगा। उसी तरह से विटामिन डी जो है, विटामिन डी जो है क्या कार्य करता है, तो विटामिन डी जो है वो हड्डियों और दांतों के लिए जो है कैल्शियम का रूप में मतलब ये प्रयोग होता है। और इससे कौन सा बीमारी होता है, तो रिक्टेसस, है ना, रिकेटस जो होता है, इस तरह का बीमारी इससे होता है। आगे आता है विटामिन जो है ना, विटामिन ई जो है, इसके कौन सा मतलब क्या करता है विटामिन ई, तो त्वचा एवं प्रजनन अंग को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। और इसका अगर कमी हुआ है शरीर में तो त्वचा और प्रजनन को प्रभावित करता है इसकी कमी। उसी तरह से विटामिन के जो है ये क्या करता है, तो थक्का जमाने के कार्य करता है। आप लोग कट गए होंगे हाथ उत में तो देखते होंगे कुछ देर के बाद वहां जो है थक्का जम जाता है ना, जमा हो जाता है, तो ये विटामिन के का कार्य रहता है। अच्छा, ये अगर रहेगा विटामिन के तो क्या होगा, तो रक्त नहीं जमेगा, है ना, रक्त जो है वो जमेगा नहीं। अगर कट गए हैं ना तो इतना खून निकलेगा कि जो है आपका शरीर का खून खत्म हो जाएगा, थक्का नहीं जमा तो उस प्रकार जो है यहाँ आप लोग का ए में दिखाया गया है, बी में, सी में, है ना, तो ए में विटामिन है, विटामिन, ये सारी चीज से जो है ये विटामिन मिलता है। इनमें जितने भी चीजें दिखाया गया है इससे सारे से क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। उसी तरह से बी में जो है उसमें क्या होता है, विटामिन ए में जो था, है ना, विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सब सारा सारा जो है विटामिन का स्रोत है। ये सारे जितने भी है यहाँ विटामिन ये सारे से मिलते हैं। तो आगे आता है कि संतुलित आहार, है ना, संतुलित आहार क्या है, तो हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर के लिए, हम लोग के शरीर के लिए जो वृद्धि के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है वो बना के रखने के लिए हम लोग को आहार जो है वो सभी पोषक तत्वों को लेना बहुत जरूरी है ना। अगर कोई व्यक्ति के द्वारा केवल कार्बोहाइड्रेट लिया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट ही लिया जा रहा है, तो उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो हर एक तरह का जो है वो जितना भी पोषक तत्व है वो सारा का सारा आपको लेना पड़ेगा। कि शरीर को जो है वो 5-6 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उतने 5-6 तरह के पोषक तत्व आपको लेना जरूरी है, तभी जो है शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रह पाएगा और रोग मुक्त रह पाएगा। साथ ही जो है इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में जो है रुद्रांश तथा जल के भी होना जरूरी है। अगर पानी की भी कमी हो जाएगा तो शरीर जो है ठीक ठाक नहीं रहेगा। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार बोला जाता है। मतलब अगर आपके शरीर में जो है, शरीर में वृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी पोषक तत्व है और उसको आप उचित मात्रा में ले रहे हैं तो उसको बोला जाता है संतुलित आहार, है ना, बैलेंस, जो इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है। नेक्स्ट आता है कि आहार की आवश्यकता जो है उम्र के अनुसार होता है ना, और उसके अनुसार बदलते भी रहता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि बच्चे एवं बड़ों का भोजन में जो है अंतर होता है? क्या शारीरिक कार्यों के आधार पर भी जो है संतुलन आहार निर्भर करता है? क्या आपने मजदूर के लिए आवश्यक आहार और एक ऐसे व्यक्ति जो कि मतलब जो भिन्न भिन्न मतलब कार्य करता है और एक जो है कि केवल कार्यालय में बैठा रहता है, तो क्या दोनों का जो भोजन है एक ही तरह होता है? बिल्कुल नहीं, है ना। जो मजदूर है उसको खाने की मतलब उसको ज्यादा जरूरत पड़ता है, उसको और भी, और जो केवल जो है केवल बैठे रहता है उसको जो है खाना जो है वो अलग तरह का मतलब लेना पड़ता है। अब यहाँ बात आता है कि आइए हम लोग भोजन का पिरामिड देखते हैं, है ना। पिरामिड से समझ लेंगे कि बताइए कि क्या क्या खाते हैं आप लोग, तो उसके बारे में बताना है। तो आपने जो है वो अपने उत्तर को इस प्रकार लिखिए कि आहार जो है, आहार के निम्न रूप में वर्गीकृत हो सकता है। मतलब यहाँ पिरामिड दिया गया है। अब पिरामिड में अच्छा से नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग का जो बुक है उसमें अच्छा से दिखेगा। यहाँ जो है दूध दही हो गया, मछली अंडा हो गया, है ना, ये सारा चीज, इधर सब्जी हो गया, ये सारा चीज पिरामिड यहाँ दिख रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे कि हम लोग रंग बिरंगे भोजन, है ना, कुछ कुछ रंग बिरंगे भोजन आप लोग देखते होंगे। बताइए कि तिरंगे में कौन से रंग है ना, तिरंगे में जो है किस किस तरह का रंग है। तो अब तीनों रंगों के मिलते जुलते हुए जो है खाद्य सामग्रियों का सूची बनाना है। तिरंगा का आप लोग रंग देखें ना, ये तिरंगा का ही जो है यहाँ रंग बनाया गया है। ऊपर में केसरिया है, फिर सफेद है, फिर हरा है। तो अब यहाँ बोला है कि केसरिया लाल रंग का खाद्य पदार्थ सामग्री जैसे कि कौन कौन है। लाल रंग का कौन कौन होता है? टमाटर हो गया, गाजर हो गया, सेव हो गया, ये सब लाल रंग के है। सफेद रंग के खाद्य पदार्थ कौन कौन है? चावल हो गया, दूध हो गया, आलू हो गया, अंडा हो गया। उसी तरह से हरे रंग के खाद्य पदार्थ कौन है? मटर हो गया, कद्दू, नेनुआ, जिसको बोलते हैं पालक, ये सारा चीज। अब इसमें क्या करना है
तो अब इसमें देखना है कि हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थ का मिश्रण होना चाहिए। यह संतुलित आहार है जो कि स्वास्थ्य, विकास तथा शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के लिए क्या है, जरूरी है। तो हम लोग के जो है वो हर एक दिन हम लोग के भोजन में जो है रंग बिरंगे जो है वो मतलब 3 रंग यहाँ जो मेन बताया गया है, इतने रंग के जो है वो खाना होना चाहिए। हरा हरा में एक होना चाहिए, एक सफेद में होना चाहिए और एक लाल में भी होना चाहिए। अब आगे बोला है कि पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने हेतु क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। तो छिलके उतारकर सब्जियों और फलों को धोने पर जो है उनके कुछ पोषक तत्व है, विटामिन है, वो खत्म हो जाते हैं। तो छिलके उतार कर जो है और जो फल हो गया या सब्जी हो गया उसको नहीं खाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसके अतिरिक्त जो है सब्जियां को काटने से पहले ही धो लेना चाहिए। अगर आप काट लेते हैं उसके बाद धोते हैं तो ऐसे में भी जो है पोषक तत्व क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो चावल और दाल जो है ना, चावल और दाल को जो है बार बार उसमें धोने से क्या होता है, उसमें उपस्थित जितना भी विटामिन खनिज होता है वो सारा का सारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और भोजन पकाने में भी अधिक जल का उपयोग के बाद जो है उसमें फेंक देते हैं। हम लोग भोजन पकाते हैं उसमें बाद पानी जो भी बचता है, माड़ जैसे कि भात का जो है माड़ बचने के बाद उसको फेंक देते हैं। तो उसमें भी कई तरह के जो है वो खनिज लवणों का मतलब हानि हो जाता है, वो मतलब बेकार चला जाता है। तो एक यहाँ बोला गया है कि हाँ लो सोडियम नमक है ना, लो सोडियम नमक क्या आता है, तो आजकल जो है ना, आजकल जो है क्या है, बाजारों में उपलब्ध इनका भोजन के उपयोग में जो है उच्च रक्तचाप रोगी के लिए ये फायदेमंद होता है जिसका हाई ब्लड प्रेशर है। अब आगे बोला है कि आपको बताना है कि भोजन जो है, भोजन को किस प्रकार उचित तरीके से जो है पकाना चाहिए और क्यों, है ना। तो आप लोग बताइए कि किस तरह से मतलब भोजन के क्यों अगर इतना हम लोग को पकाना चाहिए, बढ़िया से पकाना चाहिए। हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां को शामिल करना चाहिए, क्यों, ये सारा चीज है ना। तो कच्ची सब्जियां से जो भी है फाइबर अधिक मिलता है, तो इसके लिए जो फाइबर क्या कार्य करता है, तो बेपचे हुए भोजन को जो है पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है कि जंक फूड है ना, चाउमीन हो गया और भी बाजार में तरह तरह के मेले उले में तरह तरह की चीजें मिलता है जिसको हम लोग जंक फूड बोलते हैं, जो कि तेल से जो है छनाता है। तो जंक फूड या फास्ट फूड क्या होता है, तो आजकल मेले में, बाजार में आदि में चाउमीन हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर आदि मिलते हैं जिसमें कि हम चाव से उसको खाते हैं। पर ऐसे में जो है इसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है, परंतु क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब ठीक ठाक है कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितना नमक है ना फास्ट फूड में, है ना, यहां दिखाया गया है। तो नमक की मात्रा इधर है और इधर फास्ट फूड है। ये क्या है, चाउमीन है, इसमें 1.7 ग्राम जो है नमक का मात्रा होता है। उसी तरह से ब्रेड चॉप जो हो गया उसमें 0.5 ग्राम जो होता है नमक होता है। पिज्जा में 1 से लेकर 1.20 ग्राम तक नमक होता है। उसी तरह से पाव भाजी में 0.6 ग्राम जो होता है नमक होता है। उसी तरह से बर्गर में 1 ग्राम जो होता है नमक होता है। लेकिन अधिक नमक खाने से क्या होता है, अभी ठीक है इसमें नमक का मात्रा है, तो अधिक नमक खाने से क्या होता है, तो अधिक नमक खाने से जो होता है हम लोग का ब्लड प्रेशर, उच्च जो है रक्तचाप होता है, जिसमें कि हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकता है ना, चिड़चिड़ापन हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, ये सारा चीज बीमारी हो सकता है। आगे यहाँ खनिज दिखाया गया है, खनिज लवण के स्रोत दिखाया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो आयोडीन के स्रोत है, फिर फास्फोरस का स्रोत है, लो एस का स्रोत है, कैल्शियम का स्रोत है। तो किसमें क्या मिलता है, तो आयोडीन जो है वो आपको मछली में मिलता है, केकड़ा में मिलता है, आयोडाइड नमक में मिलता है, अदरक में मिलता है और समुद्री उत्पाद में जो है आयोडीन मिलता है। ठीक है, केवल इधर इधर देखते हैं हम लोग फास्फोरस, जिसमें किसमें मिलता है, तो फास्फोरस जो है केला में मिलता है, दूध में मिलता है, मिर्च में मिलता है और फ्रेंच बीन में मिलता है, जिसको बीन बोलते हैं, फ्रेंच बीन बोलते हैं, बादाम में मिलता है। उसी तरह से जो है लो आयरन जो है किसमें मिलता है, तो पालक हो गया, सेव हो गया, मड़ुआ हो गया, है ना, साबुत का अनाज हो गया, यकृत हो गया, ये सारे चीज में जो है लो मिला मतलब आयरन मिलता है। कैल्शियम मिलता है दूध में हो गया, मतलब मिल्क प्रोडक्ट जिसमें अधिकतर में कैल्शियम मिलता है। अंडा हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, केला हो गया, ये सब में जो है कैल्शियम मिलता है। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं, है ना, कि इसमें जो है ए बी सी डी ये दिखाया गया है। तो ए में ये सारा चीज से आप लोग को आयोडीन मिलेगा, है ना, तो आयोडीन में देखिए कहा है अदरक है, पालक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं। और बी में जो है आप लोग को क्या मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, तो केला हो गया, दूध हो गया, ये सब में फास्फोरस होता है। उसी तरह से लो एस आयरन जो है ना, सॉरी एस को बोल दिए, है ना, लो जो है आयरन होता है वो आप लोग को ये सब सारी चीज में मिलता है, पालक हो गया, सेव हो गया, ये सारा चीज में। कैल्शियम जो है वो अंडा दूध में कैल्शियम मिलता है। अब आपको बताना है कि आजकल बाजार में जो है, बाजार की जो है मांग को पूरा करने के लिए केला हो गया, आम हो गया, ये फलों को कार्बाइड करके मतलब रासायनिक पदार्थ से पकाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कार्बेटर या कार्बेट से मतलब पकाया गया, इस तरह से बोलते हैं ना। तो क्या आप इस तरह के पके हुए स्वास्थ्य को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बताइए आप, बताइए मतलब किस तरह का मतलब ये नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं, जो कार्बेट से पकाया जाता है उससे। आगे है कि इनको भी जानना है कि झारखंड राज्य में जो है
वो साग सब्जियां पोषक तत्व मूल्य एवं उसके औषधीय उपयोग वाला सूची बनाना है। मतलब झारखंड राज्य में जो है साग जो है हो गया, सब्जियां हो गया, उससे जो पोषक तत्व और मूल्य में जो है उसके औषधि मतलब दवाई के रूप में भी बनाया जाता है, तो उसका आप लोग को सूची बनाना है। आगे है कि आपने भोजन में जो है वो पोषक तत्वों को शरीर के लिए जो है ना, अपने भोजन में जो है पोषक तत्वों के लिए शरीर को क्या करना है, महत्व को जान लिया है ना। मतलब हम लोग भोजन जो है शरीर में भोजन किस तरह के मतलब चीजें जरूरत पड़ता है, उसका महत्व के बारे में हम लोग जाने कि क्या क्या महत्व है। तो आपको अब बताना है इनमें से पोषक तत्व की शरीर में न मिलने से क्या हो जाएगा, किस तरह की बीमारी होगा, वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। तो जब शरीर में आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो शरीर क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा, है ना। इससे कुछ उदाहरण आप लोग को दिखाया गया है कि आप लोग का शरीर जो है इस तरह से हो जाएगा। अगर पोषक तत्व जो है पूरा भरपूर जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलेगा तो शरीर जो है इस तरह का हो जाएगा, जिससे कि आप लोग का यहाँ दिख रहा होगा। सूखा रोग हो सकता है ना, क्वाइसियोकर रोग हो सकता है, ये सब पीत हो सकते हैं आप लोग। आगे आता है कि सूखा रोग आखिर क्या होता है। तो कम भोजन मिलने पर जो है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी होता है, और कमी हो जाने के कारण जो है शरीर जो है वो क्या होता है, दुबला और पतला हो जाता है, और इससे जो है पसली और हड्डियां जो है दिखाई देने लगती है, तो इसको सूखा रोग बोला जाता है। उसी तरह से क्वाइसियोकर जो है वो किस तरह का रोग है, तो यह भोजन में जो है प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन का कमी जो हो जाता है ना, तो बच्चों में जो है वृद्धि रुक जाता है और पेट जो है फूल जाता है। मतलब पेट फूल जाएगा और वृद्धि भी रुक जाएगा। मतलब बच्चा है दिखेगा मतलब पेट जो है बहुत बड़ा सा हो गया है ना, और हाइट भी ज्यादा नहीं रहता है, तो इस तरह के रोग होता है। आगे आता है रतौंधी, है ना। रतौंधी क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रात को कम दिखाई देने लगता है, उसी को रतौंधी बोला जाता है। घेघा रोग होता है, तो घेघा रोग क्या होता है कि आयोडीन की कमी से ये घेघा जो है फूल जाता है ना। आयोडीन की कमी से गले में जो है ये गला जो है फूल जाता है, जिसके कारण जो है बच्चे में मानसिक विकलांग हो जाते हैं। उसी तरह से एनीमिया का रोग होता है, लोहा मतलब आयरन की कमी से जो है लोह तत्व की कमी से जो है वो खून में कमी होता है, और इसके कमी के कारण जो है शरीर कमजोर हो जाता है, और कमजोर शरीर जो है रोगों को मतलब ग्रस्त हो जाता है। उसी तरह से अस्थि और दांत का क्षय, है ना। यहाँ देख रहे हैं दांत किस तरह से हो गया है। तो कैल्शियम की कमी से जो है हड्डियां और दांत जो है कमजोर हो जाता है। उसी तरह से पोषक तत्वों का अधिकतम, ये तो पोषक तत्वों का कमी से हम लोग देखेंगे क्या क्या रोग होता है। आखिर पोषक तत्व अगर अधिक हो गया तो क्या क्या रोग हो सकता है। तो जहां पोषक तत्वों में कमी से विभिन्न तरह के रोग होते हैं, वही जो है इसका अधिक भी जो है भोजन के लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत अधिक वसा युक्त भोजन हम लोग करते हैं जिसमें वसा ज्यादा है, तेल वाला चीज ज्यादा है, तो मोटापा का कारण बनता है। ये जो है समस्त बीमारी का जड़ है। मतलब ऐसे भी बोला जाता है कि अगर पतला है तो उतना बीमारी नहीं, लेकिन मोटापा अगर आ गया शरीर में तो 100 तरह की बीमारी आ जाता है। तो अधिक पोषक तत्व भी जो हो जाने से जो है इस तरह की बीमारी आता है। अब आपको जो है बताना है ना कि सूखा रोग जो है ना, कि मतलब क्या लक्षण है और किसके कमी से होता है, और क्वाइसियोस्कर जो है क्या लक्षण है इसका और किसकी कमी से होता है, रतौंधी जो है और घेघा जो है किसके कमी से होता है, क्या जो है लक्षण इसका दिखाई देता है, तो आप लोग को बताना है। आगे दूषित भोजन, कुछ कुछ भोजन जो होता है वो खराब भोजन हो जाता है ना, कि जैसे कि आज मतलब भात बनाए यार 2-3 दिन तक उसी को रखे हुए यार उसको खा रहे थे, और इस तरह से भोजन जो है क्या होता है, दूषित हो जाता है। तो दूषित भोजन का कारण क्या है, या फिर तो जो आप लोग देखते हैं कि बाजार में जो है खुले में है मक्खी बैठ रही है, तो वो सारा जो भोजन क्या कहलाता है, दूषित भोजन कहलाता है। तो दूषित भोजन के बारे में हम लोग जानेंगे। दूषित भोजन के कारण उनके उसमें जो है बचने का उपाय क्या क्या है। तो बाजार में खुली भोजन की सामग्री नहीं खानी चाहिए। कुछ खाने से पहले जो है, कुछ भी खाने से पहले हाथ को धोना चाहिए, और खाने को सामान को जो है वो जो भी खाने वाला चीज है उसको ढक कर रखना चाहिए। ठेले में रखे हुए खाद्य पदार्थ जो हो गया, ठेले में जो भी चीज रखा हुआ है जलेबी आदि को, आपको मक्खियां बैठे देखे होंगे, और ये मक्खियां जो है गंदगी से बैठती है और वहां आके फिर कहां बैठ जाती है, जो ठेला में रखा हुआ है वहां जाके बैठ जाती है, उसके साथ में सूक्ष्म जीव लेते आती है और उसको जो है वहां छोड़ देती है। इस तरह से हम लोग भोजन को करते हैं। अब उस भोजन को खाने से फिर तरह तरह की बीमारी होगा। उसी तरह से बासी खाने जो है, खाना जो है खाने योग्य नहीं होता है, यह भी दूषित हो जाता है। इसको रेफ्रिजरेटर में न रखा जाए, है ना। अगर कोई भी बासी खाना है अगर फ्रिज में नहीं रखा जाता है तो वो भी क्या होता है, मतलब जो है दूषित हो जाता है। तो इस पाठ में हम लोग जानने का प्रयास किया कि भोजन जो है पौष्टिक होना जरूरी है ना। भले ही विभिन्न क्षेत्रों के भोजन जो है विविधताएं हो, परंतु जो है इसमें भोजन के तत्व और वितरण सामान्य होता है। हमारे जो है हम लोग के शरीर में हर क्षेत्र में जो है विशेष आहार जो है आनंद लेने चाहिए। तो ये चैप्टर था, ये चैप्टर आप लोग का खत्म होता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है बहुत जल्दी आप लोग को करवा देंगे, हो सकता है कल तक करवा देते हैं। तो हमारा भोजन जो है अब हम लोग जो सीखे है ना, जो क्या क्या हम लोग सीखे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो
हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसाहार, विटामिन और खनिज लवण है। ये चीज हम लोग सीखे। इसके अतिरिक्त भोजन जो है रुक्षांश और जल भी जो है भोजन का आवश्यक अंग है। उसी प्रकार जो है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारा शरीर के मुख्य रूप से जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार प्रोटीन तथा खनिज लवण जो है आवश्यकता से जो है हमारा शरीर में वृद्धि के लिए होती है। आगे जो है विटामिन हमारे शरीर में जो है रोगों से लड़ने में सहायता करता है। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी जो है पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश जो है ना, और जल की उचित मात्रा सम्मिलित रहते हैं। हमारा शरीर में जो है लंबे समय तक एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से विशिष्ट तरह के जो है रोग उत्पन्न हो सकता है। तो ये चैप्टर जो था वो खत्म हुआ है। आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी जल्द करवाएंगे।